गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर विनय शर्मा एक बार फिर आपकी समस्या के समाधान के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की आपकी समस्या ज्वार भाटे से संबंधित है। चलिए मैं आपकी ये समस्या दूर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि पूरी पृथ्वी पर किस तरह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो ज्वार भाटा। चलिए हम शुरू करते हैं ज्वार भाटा। चलिए ज्वार भाटा शुरू करने से पहले मैं आपको ज्वार भाटा की परिभाषा बता देता हूँ। सामान्य तौर से जो आम लोग हैं वो जानते हैं कि जो हमारी समुद्र की लहरें आती हैं ऊपर के लिए और नीचे उतरती है उन्हीं को ज्वार भाटा कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। ज्वार भाटा एक अलग ही परिदृश्य है जिसमें जो पृथ्वी पे मौजूद पानी होता है वो सूर्य चंद्रमा इन दोनों की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण जब ऊपर उठता है तो उसके लिए ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे गिरता है तो उसके लिए भाटा कहते हैं। चलिए मैं आपको छोटे से मॉडल से और कुछ चित्र बनाकर आपको समझाऊंगा कि ज्वार भाटा क्या है। देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये हमारी पृथ्वी है। चलिए ज्वार भाटा से पहले हम इसके आपको परिभाषा बता दी, इसके आने के कारण और बता देते हैं। सबसे पहला कारण इसमें होता है वो होता है सूर्य का आकर्षण, दूसरा होता है कारण इसका चंद्रमा का आकर्षण, और तीसरा होता है इसका कारण पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ठीक है, ये तीन कारण हैं जिस कारण से आपका ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे भी मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक होता है वृहद ज्वार भाटा, दूसरा होता है लघु ज्वार भाटा, और तीसरा होता है सामान्य ज्वार भाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वृहद ज्वार भाटा। देखिए क्या है, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा चंद्रमा, और ये है हमारी पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी में मौजूद जल है वो जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है तब वो सूर्य और चंद्रमा की ओर चढ़ता है, यानी कि उसकी तरफ ऊपर उठता है। यहां पर ये चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति से
जब पृथ्वी का जल इस तरह से ऊपर को उठे तो ये कहलाता है वृहद ज्वार भाटा। ठीक है, ये दोनों आपके ज्वार हैं और ये दोनों आपके भाटा हैं। दूसरा, यह सूर्य, यह आपकी पृथ्वी और यह है आपका चंद्रमा। यहां पर सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को खींचता है और चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। तब क्या होता है, पृथ्वी का जो जल होता है वो दोनों तरफ ही ऊपर को उठता है। यहां पर भी ये दो जगह आपका ज्वार होता है और ये दो जगह आपका भाटा होता है। ठीक है, ये दोनों आपके कहलाते हैं वृहद ज्वार भाटा। ये जो वृहद ज्वार भाटा होता है ये हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा के लिए ही आते हैं। वृहद ज्वार भाटा हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। ठीक है, ये हो गए हमारे वृहद ज्वार भाटा। अब मैं आपके लिए बताता हूं लघु ज्वार भाटा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपके लिए जो मैंने घर पे मॉडल बनाया है उससे मैं आपको और समझा दूं। ये देखिए, ये आपका सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। जो पृथ्वी है वो आपके सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और जो चंद्रमा है ये आपकी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। जब ये घूमते घूमते बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचती है, जिसमें पृथ्वी पे मौजूद जो ये जल है ये ऊपर उठता है। इसी के लिए ज्वार, और जहां पर नीचे गिरता है दोनों साइड वहां पर भाटा कहलाता है। ठीक है, यहां पर दो शक्तियां तो एक सूर्य की होगी, एक चंद्रमा की होगी। तीसरी जो होती है पृथ्वी की प्रतिकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी जब अपनी दूरी पर घूम रही है तो घूमते घूमते वो अपने अंदर के जल को बाहर के लिए फेंकती है, वो कहलाता है पृथ्वी का प्रतिकर्षण। दूसरी तरफ जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी के जल के लिए सूर्य अपनी तरफ को खींचता है, चंद्रमा अपनी तरफ को खींचता है। तो ये जो जल होता है ये इस तरह से सूर्य की तरफ भी खींचता है और चंद्रमा की तरफ भी खींचता है। यहां सूर्य की जो खींचने की ताकत है, आकर्षण शक्ति है, वो चंद्रमा से कई ज्यादा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा पास है इसलिए उसकी ताकत बढ़ जाती है और दोनों ही सामान्य तरह से इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो यहां भी जो पृथ्वी का जल होता है वो चंद्रमा की तरफ और सूर्य की तरफ उठता है, तो वो कहलाता है आपका ज्वार, और जहां पर दो जगह नीचे गिरता है वो कहलाता है आपका भाटा। ठीक है, इस तरह से दो बार ज्वार और भाटा आता है। एक बार आता है पूर्णिमा को और दूसरी बार आता है अमावस्या के लिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको लघु ज्वार। चलिए ज्वार भाटे में ही हम शुरू करते हैं आपका लघु ज्वार। देखिए लघु ज्वार में क्या होता है, मैं आपके लिए थोड़ा सा बता दूं। ये होता है आपका सूर्य, ये होती है आपकी पृथ्वी
ये होता है आपका चंद्रमा, और एक चंद्रमा आपका यहाँ बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका सूर्य, ये आपकी पृथ्वी, ये है आपका चंद्रमा, ये है आपका चंद्रमा। चलिए मॉडल के जरिए आपको बता देता हूँ। ये आपका सूर्य है, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है। जो चंद्रमा है वो आपकी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और जब चक्कर काटते काटते ये इस सूर्य से एक 90 डिग्री का कोण इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सेम इधर भी ठीक है, इधर घूमते घूमते 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और घूमते घूमते इधर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तब क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचता है, और चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचता है। तो पृथ्वी का जल जो होता है वो दोनों तरफ खींचता है, ऊपर के लिए भी और इधर के लिए भी। यहां पर आपका भाटा, ये जगह आपका ज्वार होता है, यहां पर भी आपका ज्वार होता है। जब कभी घूम के इधर आता है तब यहां पर ज्वार होता है और यहां पर ज्वार होता है। इस पूरे इलाके में भाटा रहता है। ये आपका कहलाता है लघु ज्वार। ठीक है, हमेशा लघु ज्वार कब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर हो। ठीक है, यानी कि पूरे 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये हमेशा जब आता है तो ये आता है या तो सप्तमी पर या फिर अष्टमी पर। ठीक है, लघु ज्वार हमेशा सप्तमी और अष्टमी पर आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया लघु ज्वार। और एक जो तीसरी तरह का है वो है आपका सामान्य ज्वार। चलिए हम शुरू करते हैं सामान्य ज्वार। अभी हमने आपको बताया वृहत ज्वार और लघु ज्वार। जो वृहत ज्वार होता है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से होता है। और जो सामान्य ज्वार होता है उसमें सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो होता है हमेशा, सामान्य ज्वार होता है हमेशा होता है पृथ्वी के प्रतिकर्षण से। ठीक है, सामान्य ज्वार पर सूर्य, ये है आपका, ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा। इस पर
पृथ्वी पर ना तो सूर्य के आकर्षण का प्रभाव होता है ना ही चंद्रमा का। सामान्य ज्वार पर क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी होती है उस पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा घूमता है और उसके अलावा जो पृथ्वी है वो अपनी जगह पर घूम रही है, तो इस प्रतिकर्षण के कारण, सामान्य घूमने के कारण हमारे दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। ये दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न जो होता है उसके लिए कहते हैं आपका सामान्य ज्वार। यानी कि दिन में 2 बार, एक बार यहाँ पर आपका ज्वार आएगा, यहाँ पर आपका ज्वार आएगा, यहाँ पर आपका भाटा आएगा और यहाँ पर आपका भाटा आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर इस तरह से होता है। पानी 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार पानी नीचे गिरता है। इसमें सामान्य तरह से एक ज्वार से एक भाटे का जो समय होता है वो होता है 6 घंटे और 13 मिनट का। एक भाटे से एक ज्वार का वो होता है सेम 6 घंटे और 13 मिनट का। ऐसे ही फिर एक ज्वार से एक भाटे का होता है 6 घंटे और 13 मिनट का, और एक भाटे से एक ज्वार का होता है 6 घंटे और 13 मिनट का। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में कितना समय होता है। तो सामान्य ज्वार में, सामान्य ज्वार भाटा में ज्वार से ज्वार का जो समय होता है वो होता है 12 घंटे और 26 मिनट का। ज्वार से भाटे का जो समय होता है वो होता है आपका 6 घंटे और 13 मिनट का। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है, घूमते हुए 2 बार दिन में पानी ऊपर उठता है और 2 बार पानी नीचे गिरता है। तो ठीक 6 घंटे और 13 मिनट पर पानी ऊपर उठता है, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद पानी नीचे चला जाता है, उसके बाद फिर 6 घंटे 13 मिनट पर पानी ऊपर उठता है, फिर 6 घंटे 13 मिनट पर पानी नीचे चला जाता है, फिर 6 घंटे 13 मिनट पर पानी ऊपर उठता है और 6 घंटे 13 मिनट पर पानी नीचे चला जाता है। लेकिन 2 बार जब ज्वार से ज्वार होता है तब 6 घंटे 13 मिनट और 6 घंटे 13 मिनट मीन्स एक ज्वार से दूसरे ज्वार तक आने का जो समय होता है वो 12 घंटे और 26 मिनट का होता है। और एक भाटे से दूसरे भाटे का, आप भाटे का भी देख लीजिए, एक भाटे से दूसरे भाटे का जो समय होता है वो भी 12 घंटे और 26 मिनट का होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से ज्वार और भाटा समझा दिया है। 3 तरह के आपके ज्वार होते हैं, एक होता है वृहद ज्वार, एक होता है आपका लघु ज्वार और एक होता है आपका सामान्य ज्वार। इसी तरह से 3 तरह के आपके भाटे होते हैं, एक वृहद भाटा, एक लघु भाटा, एक सामान्य भाटा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से ज्वार और भाटा समझ गए होंगे। थैंक यू।